नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीडरशिप मैनेजमेंट। जो फिफ्थ यूनिट है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें आ रहा है कि चेंज मैनेजमेंट के किस तरीके से आप चेंज होके किस तरीके से डिफरेंट तरीके से आप मैनेज कर रहे हो, तो उसको हम चेंज मैनेजमेंट कहते हैं। ये हमारे लीडरशिप मैनेजमेंट का 5 यूनिट है, जिस जो हम बीएसएन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इस यूनिट के हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है, सबको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके सबको, और उसके अलावा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे चेंज मैनेजमेंट को। ये इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डिफाइन चेंज, डिस्कस कैटेगरीज एंड टाइप्स ऑफ चेंज, अंडरस्टैंड डिफरेंट चेंजेस थ्योरी, और उसके अलावा अप्लाई के किस तरीके से हम क्या करेंगे, अप्लाई लॉस वन थ्योरी इन वर्ड्स सिचुएशंस, अवर सिचुएशंस, लर्निंग टेक्निक फॉर dealings with resistance, and identify skill required by a change agent। कि कौन कौन से ऐसे स्किल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे जो चेंजेस के लिए एजेंट्स हैं, चेंज एजेंट्स है। कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो डील करती है रेजिस्टेंट लर्निंग को, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। ओवरऑल चेंज मैनेजमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने इस यूनिट में। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू चेंज। चेंज इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग फॉर द करंट स्टेट टू द डिजायर फर्दर स्टेट। जो आप जो करंट सिचुएशन से आप अगर आपकी डिजायर सिचुएशन, आपकी डिजायर फर्दर आप स्टेटस पर जाते हैं, स्टेट पे जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, चेंज कहते हैं। कि आपकी जो करंट कंडीशन है उसको छोड़ के आप किसी डिजायर कंडीशन से या फिर फर्दर आपकी जो स्टेट बन जाती है, तो उसको हम चेंज कहते हैं। दे आर इन्वॉल्विंग एंड मॉडिफाइंग मॉडिफिकेशंस ऑफ बिहेवियर, जिसमें क्या होता है, मॉडिफाई होता है आपका बिहेवियर, प्रोसेस, सिस्टम एंड स्ट्रक्चर। आपकी जो स्ट्रक्चर है, आपकी जो मैनेजमेंट की स्ट्रक्चर होती है वो चेंज हो जाती है। आपका प्रोसेस के किस तरीके से आप मैनेजमेंट कर रहे हो, वो प्रोसेस किस वे से कर रहे हो, वो चेंज हो जाता है। उसकी स्ट्रक्चर चेंज होती है, उसका बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। चेंज इज असेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजिंग ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट। अगर आप एक अच्छे लीडर हैं तो आप क्या करेंगे कि आप चेंज ज़रूर करते हैं चीज़ों में। अगर चेंजेस नहीं होती है तो क्या है कि वो सेम चीज़ें होती है और उससे आपकी इम्प्रूवमेंट सही से नहीं होगी। तो ये क्या करता है, चेंज असेंशियल होता है, ज़रूरी होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ना उसकी ग्रोथ करवा सके, उसको उसके अलावा उसको इम्प्रूवमेंट में हेल्प करती है, उसकी ग्रोथ करवाती है। ठीक है, उसके लिए चेंज होना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके अलावा इम्पोर्टेंस ऑफ चेंज इन हेल्थ केयर, कि क्या जो है ना चेंज की क्या इम्पोर्टेंस है हेल्थ केयर सिस्टम में। तो इम्प्रूव पेशेंट केयर क्वालिटी, क्योंकि हम क्या है कि दिन ब दिन रिसर्च होती है, तो हमें क्या है कि चेंज ट्रीटमेंट में भी चेंज, केयर क्वालिटी को चेंज करना चाहिए। तो उस हिसाब से चेंज यहाँ पे कि है ना, अगर डिफरेंट इनोवेशंस आई है तो हम उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को डील करते हैं, तो वो जल्दी से डील हो जाती है। तो इसलिए क्या है कि चेंज मैनेजमेंट जो हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत ही ज़रूरी होती है, इम्पोर्टेंट है। इनहेंस इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिविटी, वो क्या है कि आपकी इफेक्टिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करती है। जिस तरीके से हम कह रहे हैं ना, पहले हमें डिजीज का डायग्नोज ही नहीं पता होता था, जल्दी से हम पता नहीं कर पाते थे, जब तक डायग्नोज होता था तब तक डिजीज थर्ड स्टेज में चली जाती थी। तो वो क्या है कि अब क्या है कि चेंज हुआ है कि हमें फर्स्ट स्टेज में ही डिजीज के पता चल जाता है और हम अर्लीस्ट डायग्नोज करके एक क्वालिटी केयर देते हैं पेशेंट को। उसके अलावा एडॉप्ट
टू द टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट, अडॉप्ट करते हैं न्यू टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट में, और मीट्स द हेल्थ केयर स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशंस, और जो हम मीट करते हैं उसके मतलब जो स्टैंडर्ड और उसके जो भी हेल्थ केयर रेगुलेशंस है उनको हम क्या करते हैं, मीट करते हैं। तो ये सारी क्या है कि इंट्रोडक्शन है चेंज मैनेजमेंट का, और इम्पोर्टेंस क्या है हेल्थ केयर में वो हमने डिस्कस किया है। उसके बाद बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ चेंज, जिसमें आ जाता है प्लान्ड चेंज, जिसमें हम किसी चीज को प्लान करके चेंज करते हैं तो उसको प्लान चेंज, डिलिब्रेटिंग एंड ऑर्गेनाइज एफर्ट्स, जिसको हम एक एफर्ट के थ्रू हम उसको डेलिब्रेट करें, ऑर्गेनाइज करें। ठीक है, डिजाइन टू द इम्प्रूव परफॉर्मेंस, हम एक पूरा प्लान करें, डिजाइन करें, फिर हम उसको इम्प्रूव करें, तो वो भी क्या है कि प्लान चेंज में आ जाता है। अनप्लान चेंज अक्रिंग अनएक्सपेक्टेडली, जो अनएक्सपेक्टेडली चीजें होती है तो उसको अनप्लान चेंज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सडनली कुछ ऐसी चीजें होती है जिनकी वजह से हमें अपना ओवरऑल मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ता है, तो वो क्या है कि अनप्लान होती है चेंज। और उसके अलावा अक्वायरिंग इमीडिएट एडॉप्टेशन, हमें क्या है कि इमीडिएटली किसी चीज में अडॉप्ट होना होता है, न्यू चीज में अडॉप्ट होना होता है, तो वो है अनप्लान्ड। और प्लान वही होती है जो हम खुद डिलिब्रेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं एफर्ट दे के। ठीक है, उसके अलावा डेवलपमेंटल चेंजेस में आ जाता है इम्प्रूवमेंट एग्जिटिंग प्रोसेस, एक प्रोसेस के थ्रू हम उस चीज को इम्प्रूव कर रहे हैं दिन ब दिन तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डेवलपमेंटल चेंजेस कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस, जिसमें आ जाता है मेजर ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस इफेक्ट कल्चर एंड स्ट्रक्चर, जो कल्चर या फिर स्ट्रक्चर की वजह से जो चेंजेस आती है उसको ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस हम कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या है कि एक मेजर ऑर्गेनाइज, एक बंदा ना बहुत ज्यादा लोग एक ऑर्गेनाइज मिलके वो चेंजेस करती है तो उसको हम मेजर इफेक्टिव कह सकते हैं, जिसमें कल्चर और स्ट्रक्चर आ जाता है। तो यहाँ पे हमने जो इसके 4 टाइप्स पढ़े, करेक्ट कैटेगरीज पढ़ी चेंजेस की, फर्स्ट प्लान्ड, अनप्लान्ड एंड उसके अलावा डेवलपिंग चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस, ये 4 हमने इसके कैटेगरीज पढ़ी है चेंजेस की। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ चेंजेस, जिसमें आ जाता है चेंज में स्ट्रक्चरल चेंज, जो स्ट्रक्चरल चेंज होती है उसमें आ जाता है चेंज इन ऑर्गेनाइजेशनल हेरिटेंस एंड पॉलिसी, जो आपकी पॉलिसी है, ठीक है, उसको आप अगर चेंज कर रहे हो, स्टार्टिंग से जो मैनेजमेंट की पॉलिसी है उसको चेंज कर रहे हो, ऑर्गेनाइज को चेंज कर रहे हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर चेंजेस, स्ट्रक्चर चेंज। और उसके अलावा टेक्नोलॉजिकली चेंजेस में आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इक्विपमेंट ऑफ सिस्टम, और सिस्टम में हम अगर न्यू इक्विपमेंट्स, न्यू चीज़ें, न्यू मशीनरी अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजिकली चेंजेस। उसके अलावा बिहेवियर चेंजेस में आ जाते हैं चेंज इन एम्प्लॉय एट्रीब्यूट्स एंड प्रैक्टिस, चेंज हम करते हैं एम्प्लॉय का एट्रीब्यूट और उसका उसकी प्रैक्टिस को। ठीक है, उसके अलावा स्ट्रेटेजी चेंजेस, जिसमें आ जाता है चेंज इन ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड डायरेक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल गोल और उसके अलावा डायरेक्ट, तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंजेस है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ चेंजेस, जिसमें ये 4 मेन टाइप आ जाते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, उसके अलावा बिहेवियर चेंजेस एंड स्ट्रेटेजिक चेंजेस, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, चेंज थ्योरीज को देखते हैं कि कौन कौन सी कॉमन चेंज थ्योरी है, उनको हम डिस्कस करेंगे। कॉमन थ्योरीज यूज टू मैनेजमेंट
कि किस तरीके से चेंज मैनेजमेंट के लिए हम कॉमन थ्योरीज यूज करते हैं। फर्स्ट में आ जाता है लिविन्स चेंज थ्योरी, और सेकंड में आता है कि लिप्टन्स थ्योरी ऑफ चेंजेस, एंड रॉगर डिफ्यूज्ड ऑफ इनोवेशंस थ्योरी, एंड उसके अलावा टर्स 8 स्टेप चेंज मॉडल्स। ये सारी जो थ्योरीज है ये हमें चेंज मैनेजमेंट को डिफाइन करने में हेल्प करती है। दीज थ्योरी गाइड टू मैनेजर एंड इम्प्लीमेंटिंग सक्सेसफुल चेंजेस, कि किस तरीके से आप एक सक्सेसफुल चेंजिंग कर सकते हैं अपनी फील्ड में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो फिर उसके लिए ये थ्योरीज यूज करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं लिविन्स चेंज थ्योरी को, जिसमें हम 3 स्टेप मॉडल को हम देखते हैं, ठीक है। 3 स्टेप मॉडल में क्या आ जाता है, अनफ्रीजिंग में प्रिपेयर्ड इंडिविजुअल फॉर चेंज, कि एक इंडिविजुअल प्रिपेयर्ड हो चेंज के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग, अनफ्रीजिंग, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है 3 स्टेप मॉडल का, जो लिविन्स थ्योरी है उसका, ठीक है। उसके अलावा क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर चेंजेस, कि उनको अवेयरनेस हो कि किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, हमें हमें कहाँ कहाँ चेंज करनी चाहिए, उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस होना। उसके लिए प्रिपेयर्ड फॉर द इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होना, तो वो अनफ्रीजिंग थ्योरी में आ जाता है। जो लियोविन्स थ्योरी है उसमें जो फर्स्ट स्टेप है अनफ्रीजिंग थ्योरी, उसमें आ जाता है अनफ्रीजिंग स्टेप में। उसके अलावा सेकंड स्टेप है मूविंग चेंजिंग्स, जिसमें आ जाता है इम्प्लीमेंट न्यू प्रैक्टिस एंड बिहेवियर, जिसमें क्या है कि न्यू प्रैक्टिस एंड बिहेवियर्स, तो उसको हम क्या कहेंगे, मूविंग्स या फिर चेंजिंग्स थ्योरी, जो इसका सेकंड स्टेप है। और उसके अलावा थर्ड स्टेप में हम बात करते हैं रीफ्रीजिंग्स, जिसमें आ जाते हैं, ये थर्ड स्टेप ऑफ लिविन्स थ्योरी का है, जिसमें स्टेबलाइज्ड एंड रिफोर्सिंग्स फॉर द न्यू चेंजेस, कि एक जो आप चेंज कर रहे हो उस पे आप स्टेबलाइज्ड बने और रिफोर्समेंट करें, तो उसको हम क्या कहेंगे, रीफ्रेजिंग थ्योरी। और मूविंग थ्योरी में इम्प्लीमेंट न्यू प्रैक्टिस एंड बिहेवियर, न्यू इम्प्लीमेंट मीन्स कि उस चीज़ न्यू बिहेवियर को आप यूज़ करें और इम्प्लीमेंट करें। उसके अलावा प्रिपेयर्ड इंडिविजुअल फॉर चेंज, हम अगर प्रिपेयर करते हैं किसी इंडिविजुअल को चेंज के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनफ्रीजिंग थ्योरी। तो ये 3 थ्योरीज थी, जो एक जो लिविन्स थ्योरी है उसके 3 ये स्टेप्स है, ठीक है। उसके बाद ये है लिविन्स जो थ्योरी है, जिसमें हमने 3 स्टेप पढ़े, जिसमें अनफ्रीजिंग्स एंड चेंजिंग्स एंड रीफ्रीजिंग थ्योरी को। तो अनफ्रीजिंग में यही कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो स्टेप्स थे, जो अनफ्रीजिंग, चेंजिंग एंड उसके अलावा रीफ्रीजिंग जो स्टेप्स थे। फर्स्ट स्टेप में कि एक इंडिविजुअल को नई चीज़ में किस तरीके से उसको चेंज मैनेजमेंट का एडप्टेशन होनी चाहिए। उसके अलावा जो वो अडॉप्ट हो गया है, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से कर रहा है। उसके अलावा लास्ट में जो था कि इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, तो उस पे स्टेबल कितना है, उस पे एक फिक्स्ड कितना है, और रिफोर्समेंट उसमें कितनी है, और उसको हम क्या कहते हैं, ये 3 स्टेप्स होते हैं हमारे लिविन्स थ्योरीज के। Change is continuous process. Each stage important for success implementations. ये सारे स्टेप एक सक्सेस इम्पोर्टेंस है सक्सेस इम्प्लीमेंटेशन के लिए, क्योंकि एक कंटिन्यूस एक प्रोसेस है। चेंज क्या है कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो कभी नहीं रुकता, क्योंकि हर स्टेज में, हर एज में हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, खुद को चेंज करना, अपनी ऑर्गेनाइज को चेंज करना। तो चेंज क्या है कि कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ लिविन्स थ्योरी इन अवर अवार्ड सिचुएशंस, जिसमें आ जाते हैं कि एग्जाम्पल इम्प्लीमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशंस,
ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक जो नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशंस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटिंग करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे कि किस तरीके से इसकी एप्लीकेशंस हम करते हैं। अनफ्रीजिंग अनफ्रीजिंग में आ जाता है कि एक्सप्लेन बेनिफिट फॉर नर्सिंग स्टाफ, कि किस तरीके से हम नर्सिंग स्टाफ को बेनिफिट देते हैं और उसके बेनिफिट को हम एक्सप्लेन करेंगे। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम विथ प्रो पेपर रिकॉर्ड, और हम देखेंगे कि कौन कौन से पेपर रिकॉर्ड में जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये क्या है कि एक वार्ड सिचुएशन है। वार्ड सिचुएशन में हम क्या है कि हम किस तरीके से अनफ्रीजिंग जो लिविंग्स के स्टेप है, अनफ्रीजिंग, चेंजिंग और रीफ्रीजिंग को यूज करते हैं। तो अनफ्रीजिंग में यही होता है कि हमें बेनिफिट पता हो, हम स्टाफ के बेनिफिट को देखें, उसके अलावा आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम्स इन पेपर रिकॉर्ड में कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं। तो ये सारी एप्लीकेशंस बन जाती है। उसके अलावा सेकंड हमारा जो स्टेप था चेंजिंग, जिसमें आ जाता है ट्रेन स्टाफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशंस। हम स्टाफ को ट्रेन करेंगे किस तरीके से उनको इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए, और उसके अलावा प्रोवाइड टेक्निकली सपोर्ट, कि किस तरीके से टेक्निकली सपोर्ट देना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा रीफ्रीजिंग रीफ्रीजिंग में मेक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड स्टैंडर्ड प्रैक्टिस एंड मॉनिटर कंप्लायंस एंड प्रोवाइड फीडबैक, कि किस तरीके से हम कंप्लायंस को मॉनिटर कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं फीडबैक को, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कितनी है। तो ये सारी चीजें आती है हमारे थर्ड स्टेप ऑफ लिविंस थ्योरी में, ठीक है। रेजिस्टेंस टू चेंज, तो इसमें हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस टू चेंज रिफर्स टू अपोजिशंस एंड regulations shown individual with change are introduced, कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल चेंज होता है। फेयर फॉर अननोन, कि अननोन चीज के लिए फेयर करना, या फिर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉस ऑफ कंफर्ट एंड कंट्रोल्स कंफर्ट कंट्रोल, इंक्रीज वर्कलोड, पुअर कम्युनिकेशन। ये क्या है कि रेजिस्टेंस बन जाते हैं आपकी चेंज में। अगर ये सारे रेजिस्टेंस बन रहे हैं तो आप चेंज नहीं हो पाओगे। आपके पास फेयर है अननोन चीज़ों के लिए, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, लॉस ऑफ कंफर्ट्स एंड कंट्रोल है, या फिर इंक्रीज वर्कलोड है, पुअर कम्युनिकेशन है, तो आप नहीं चेंज हो सकते। वो सारी रेजिस्टेंस बन जाती है आपके चेंज में, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जो हम डीलिंग विथ रेजिस्टेंस के हम डील कर सकते हैं, जो चेंज के बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है, रुकावट आ रही है, उसको हम डील करें, ठीक है। तो सबसे पहले इफेक्टिव स्ट्रेटजीज, क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए आपके पास। एक इफेक्टिव हम अगर स्ट्रेटजीज देखते हैं तो क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। स्टाफ पार्टिसिपेशन मेक अ डिसीजन, आप स्टाफ के साथ पार्टिसिपेट करें कि एक डिसीजन लेने में। और उसके अलावा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर पुअर आपके पास नॉलेज इंफॉर्मेशन होगी तो आप नहीं कर पाओगे चीज़ों को मैनेज। उसके अलावा इमोशनल सपोर्ट एंड काउंसलिंग आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप किसी भी क्लाइंट को, किसी भी इंडिविजुअल को इमोशनली सपोर्ट कर सको और पेशेंट को काउंसल कर सको, किसी डिजीज के बारे में एजुकेशन दे सको। और उसके अलावा नेगोशिएशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशंस, आपके पास कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन होना चाहिए, कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को, किसी भी लड़ाई को आप अच्छे से रिसोल्व कर सको, किसी प्रॉब्लम को, कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से रिजोल्व कर सको। पॉजिटिव रिफोर्समेंट एंड रिवर्ड्स, और आपके पास एक पॉजिटिव रिफोर्समेंट होनी चाहिए और रिवर्ड होना चाहिए, कि आप दूसरों को मोटिवेट कर रहे हो, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है कि टेक्निक्स फॉर डिलाइंग विथ रेजिस्टेंस, ये सारी टेक्निक्स क्या करती है, डिलाई करती है रेजिस्टेंस को, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एजेंट्स, चेंज एजेंट कौन कौन से होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्या है कि a change agent is a person whose initiations
फैसिलिटिंग एंड मैनेजिंग द चेंज विद इन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी इनिशिएट कर रहा है, जो भी फैसिलिटेट कर रहा है चेंज को, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको हम एजेंट कहते हैं। जो एक पर्सन होता है जो चेंज कर रहा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी ओवरऑल फैसिलिटीज में, तो उसको हम क्या कहेंगे, चेंज एजेंट्स। रोल ऑफ अ नर्स मैनेजर इन चेंज एजेंट में क्या रोल है? आइडेंटिफाई नीड फॉर चेंज के कौन कौन सी जगह पे आइडेंटिफाई करता है कि कौन कौन सी जगह पे चेंज की नीड है। उसके अलावा मोटिवेट स्टाफ, स्टाफ जो होते हैं वहाँ के नर्सिस स्टाफ को मोटिवेट करना, कोऑर्डिनेशंस, कोऑर्डिनेट इम्प्लीमेंटेशन, सबको कोऑर्डिनेट करना कि किस तरीके से आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है, इस पे काम करना है। उसके अलावा इवोल्यूशंस आउटकम के ओवरऑल अगर चेंज उसने किया है तो उसका आउटकम कितना निकलता है, तो ये देखना। तो ये सारी चीजें आ जाती है चेंज मैनेजमेंट में कि किस तरीके से चेंज आप कर सकते हो अपने ओवरऑल कंडीशंस में, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं स्किल्स ऑफ चेंज एजेंट के कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए एक चेंज एजेंट में। असेंशियल स्किल्स में आ जाता है लीडरशिप स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज होनी चाहिए। उसके और टीम बिल्डिंग स्किल्स होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग, एडप्टिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये सारी एसेंशियल स्किल्स होती है जो एक चेंज एजेंट में होनी चाहिए। कि वो एक अच्छा लीडर होना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन अच्छी होनी चाहिए लोगों के साथ, वो किसी भी प्रॉब्लम को इजीली वो सॉल्व कर सके, एक अच्छा डिसीजन ले सके, हेल्थ केयर जो भी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग टीम वर्क बिल्ड करे, लोगों के साथ मिलके, स्टाफ के साथ मिलके काम करे, और कॉन्फ्लिक्ट जो भी होते हैं उनको इजीली रिजॉल्व कर सके, डिसीजन ले सके। और उसमें क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, अडॉप्टिंग फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या है कि एक जो स्किल्स ऑफ चेंज एजेंट में होनी ज़रूरी होती है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि है ना बेनिफिट ऑफ इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। इम्प्रूव पेशेंट आउटकम के है ना, अगर हम चेंज मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसमें इम्प्रूव होता है पेशेंट का आउटकम। उसके अलावा बेटर स्टाफ सेटिस्फिकेशंस मिलती है कि जो स्टाफ है वो बेटर सेटिस्फिकेशन होते हैं अपने काम से। और उसके अलावा इनहेंस क्वालिटी केयर, जो बेनिफिट यही होता है चेंज मैनेजमेंट का कि एक क्वालिटी ऑफ केयर मिलती है, स्टाफ भी अपने से सेटिस्फाई होते हैं। और उसके अलावा इम्प्रूवमेंट आउट पेशेंट आउटकम मिलता है हमें। और उसके अलावा इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। उसके अलावा सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन एंड इनोवेशन, क्या है कि नई इनोवेशन कर रहे हैं उसको एक सक्सेसफुल हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो ये बेनिफिट्स होते हैं, बेनिफिट ऑफ इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट के, ठीक है। उसके अलावा ओवरऑल अगर हम समरी बात करते हैं तो इसकी समरी में यही है कि चेंज इज असेंशियल इन हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। चेंज बहुत ही ज़रूरी होता है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। डिफरेंट कैटेगरीज एंड टाइप एग्जिस्टिंग के इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उसके टाइप्स हैं, हमने उसको डिस्कस किया है, ठीक है। And Levin's theory provides simple framework for change implementations। लेविन थ्योरी में सिंपली हमें बताया गया है कि कौन कौन से चेंज इम्प्लीमेंटेशन होने चाहिए। और उसके अलावा रेजिस्टेंस क्या है चेंज मैनेजमेंट के, और कम थ्रू द कम्युनिकेशन एंड पार्टिसिपेशन में हम किस तरीके से रेजिस्टेंस को मैनेज कर सकते हैं। इफेक्टिव चेंज एजेंट कौन होता है? एक्वायरिंग स्ट्रॉन्ग लीडर एंड कम्युनिकेशन स्किल्स उसमें होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ओवरऑल ये हमारे पूरे यूनिट की समरी थी जिसको हमने डिस्कस किया। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर। ये ओवरऑल हमने क्या है कि चेंज मैनेजमेंट को डिस्कस किया, हमारा 5 यूनिट ओवरऑल हमने कंप्लीट किया, जिसमें ओवरऑल जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव थे लीडरशिप मैनेजमेंट के वो हमने डिस्कस किए हैं।